Hello everyone. So today we are going to discuss about the second method of valuation of goodwill. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड किया था गुडविल का. हमने कुछ मेथड्स देखे थे. 3 मेथड थे हमारे. फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड. और हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर लिया था. तो आज हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड वो है जो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की. तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की. फर्स्टली देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले. सुपर प्रॉफिट, तभी गुडविल उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी. सुपर प्रॉफिट देखो नेम से ही क्लियर है. सुपर मतलब जितना नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए वो, उसमें से अगर हम एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे तो उससे हमारे बिजनेस का एक्सेस अर्निंग जो सुपर है वो निकल कर आ जाएगा. ठीक है. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहले हम एक नॉर्मल मतलब एक बिजनेस जो है जितना मनी अर्न कर रहा है, जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो उसका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा. और जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो सेम ट्रेड वाले बिजनेसेस अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जितनी हमारी बिजनेस में प्रॉफिट की आ रही है वो लेंगे. ठीक है. तो उसमें जो एक्सेस मनी होगी, जो सरप्लस होगा, वो बिजनेस का एक सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा. अगर कोई बिजनेस कोई एक्स्ट्रा एक्सेस अर्निंग नहीं है, इट मींस देयर इज नो सुपर प्रॉफिट एंड नो वैल्यू ऑफ गुडविल. कोई गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी वहां पे. ठीक है. तो इसी एक्सेस प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं और इसके बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे ही गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल समझाऊंगी, फिर मैं आपको उसके फॉर्मूले की डेरिवेशन बताऊंगी, कैसे ये फॉर्मूला किस तरह मैंने इसको करना है. ठीक है. तो फर्स्टली मैं बताती हूँ आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई बिजनेस है, जैसे सेम टाइप के बिजनेस है, नॉर्मल जो सेम ट्रेड के बिजनेसेस हैं, उसमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है प्रॉफिट अर्न करने की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 15%. ठीक है. 15% नॉर्मल बिजनेस जो है वो वहां पर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मेरा बिजनेस है उसमें मेरा जो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कितना कैपिटल मैंने लगा रखा है, उसमें मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड है 1 लाख और मेरा एक्चुअल या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जितना मैं अर्न कर रही हूं वो कितना है, वो है 25%. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं निकालूंगी नॉर्मल प्रॉफिट. एक बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट कितने होते हैं, कितने होने चाहिए. ठीक है. कितने होने चाहिए, 1 लाख का 15%. मतलब मेरे बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 15,000. ठीक है. जबकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा था ना. हाँ जी. एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 25,000. 1 लाख का 25% हो गया तो 25,000 हो गया. ठीक है. तो अब मैं कैलकुलेट करूंगी सुपर प्रॉफिट. मैंने आपको अभी बताया कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, किसका डिफरेंस, एवरेज प्रॉफिट का और नॉर्मल प्रॉफिट का. ठीक है. अगर एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, इट मींस एक्सेस मनी, सरप्लस, वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट. मतलब जितना मैं कमा रही हूं और जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे जो एक्स्ट्रा अर्निंग है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोल देंगे. तो इट मींस 25,000 मेरी एक्चुअल अर्निंग है, जबकि होना कितना चाहिए नॉर्मल के अकॉर्डिंग 15,000. तो इट मींस क्या हो जाएगा, जो 10,000 है वो मेरा सुपर प्रॉफिट है. ठीक है. और वैल्यू गुडविल कैसे निकालते हैं हम, सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी गुडविल आ जाएगी. ठीक है. तो अब छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया आपको, इसी अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूले में बता. देखो फॉर्मूला कैसे जनरेट हो, तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को समझना है आपको, किस तरह हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सुपर के अकॉर्डिंग. ठीक है. हाँ जी. तो फर्स्ट ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. सबसे पहले आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखो कि आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है.
अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, कितना और बिजनेसेस जो है वो अर्न करने हैं सेम टाइप ऑफ नेचर के ट्रेड के, ठीक है। तो 15% जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, तो 15% के अकॉर्डिंग वो 15,000 आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम निकालेंगे एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, अगर इन केस किसी ईयर में लॉस है तो उसको माइनस कर देते हैं बीच में से, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं उसको नंबर ऑफ ईयर्स से, जितने ईयर्स का प्रॉफिट है वो, तो वो एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, एक पॉइंट और यहाँ पे जो मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड कराते हुए भी बताया था आपको, उस टाइम भी मैंने बताया था कोई एबनॉर्मल नेचर का लॉस होता है या एबनॉर्मल नेचर का जो कोई गेन होता है बिजनेस को, तो उन वैल्यूज को हम कंसिडर नहीं करते, उनको वापस से हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर प्रॉफिट है जो हमने ऐड किया होगा उस प्रॉफिट में, तो हम उसको लेस डिडक्ट कर देंगे उसमें से, और कोई लॉस है उसको हमने लेस किया होगा तो उसको वापस ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो कोई भी एबनॉर्मल नेचर का कुछ भी आपके बिजनेस में होगा तो आप उसको लेस या फिर ऐड जो भी है कर देना, जो प्रॉफिट या जो भी उसकी नेचर है, जो कुछ कर रखा है, ठीक है। क्योंकि हमें नॉर्मल लेके चलना है, जिससे हमें बायस रिजल्ट ना मिले। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा एक्चुअल में आना चाहिए, जो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमारे फ्यूचर पे एकदम से मतलब डिफरेंट टाइप का रिजल्ट ना पड़े, ठीक है। हाँ जी, तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर मतलब एक्सेस मनी, सरप्लस, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितना आएगा वो वैल्यू हो जाएगी गुडविल की। तो अपने अकॉर्डिंग हम उसके आगे जो फर्दर एडजस्टमेंट्स होती है गुडविल को, जो भी हमने करना है तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, मतलब हमारे पास गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ठीक है, ये बहुत इजी मेथड है, बहुत इजीली आपको फॉर्मूला नहीं लर्न करना, आपको समझना है कि फॉर्मूला बना कैसे ये काम हो रहा है, ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सो अभी हम इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करते हैं, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा ये, ठीक है। हाँ जी, देखिए, तो मैंने अभी सुपर प्रॉफिट मेथड के जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया था, अब हम इसका छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं किस तरह इसका क्वेश्चन होगा, ठीक है, किस तरह हम वैल्यू गुडविल की कैलकुलेट करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, तो फॉर एग्जाम्पल अ फर्म एवरेज प्रॉफिट ₹70,000, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट फर्म का गिवन है 70,000, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹5,000। हाँ जी, तो मैंने आपको अभी बताया था कि कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो हमारे अगर नेट प्रॉफिट में वो इंक्लूड होता है तो हम उसको लेस कर देते हैं, क्योंकि वो एबनॉर्मल नेचर का है, वो हर एवरी ईयर नहीं होगा, ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता, नॉन रिकरिंग होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, विच इज नॉट टू बी नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। इसलिए हमने प्रॉफिट एक बार तो ऐड कर दिया होगा, तो हम इसको यहाँ पे जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इसको लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड कैपिटल इन्वेस्टेड ₹5,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो वो 10% है, एंड कैलकुलेट गुडविल एट 4 times द सुपर प्रॉफिट। तो मतलब 4 years ऑफ परचेज है, तो हम जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उस टाइम पे यूज होगा, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 70,000, ठीक है, बट यहाँ पर एक बात बोली हुई है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है ₹5,000, तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड हुआ होगा 70, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हमें नहीं पता चल रहा है, इससे कुछ बायस्ड है इसके अंदर। क्या बायसनेस है? 5,000 की, तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आ जाएगा वो 65,000 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल हमारा जो है एवरेज जो प्रॉफिट है वो 65,000 है, ठीक है। उसके बाद हम कैसे, कितना आ गया 65,000, उसके हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इन्वेस्टेड मैंने आपको बताया था कि 5,50,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है हमें 10%, तो हम उसको 10% कर देंगे इसका, तो 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स जो नॉर्मल बिजनेस है हमारी जो सेम ट्रेड वाले हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं? 55,000, जबकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया? 65। देन हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या, सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या
फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला था एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट 65,000 एंड माइनस 55,000, इट मीन्स जो सुपर प्रॉफिट है वो 10,000 है। तो जो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 40,000। इट मीन्स जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, गुडविल की जो वैल्यू है इस फर्म की वो आ गई 40,000। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एडमिशन या रिटायरमेंट अपना अपना शेयर वो कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो गई हमारी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाय सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत इजी है ये। एवरेज में हम एवरेज नहीं करते थे, सुपर प्रॉफिट में हम सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं आगे। Further, I think it helps. This example helps you to solve the method of super profit method. ठीक है, so thank you.